नमस्ते बच्चों। आपकी पुस्तक के सेकंड चैप्टर संविधान में अधिकार के विषय में हम बात करेंगे। अधिकार क्या है? अधिकार जीवन की वे स्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी व्यक्ति सामान्य रूप से अपना विकास नहीं कर सकता। यानी व्यक्ति के विकास के लिए उसे कुछ विशेष स्थितियों की ज़रूरत होती है। यदि वह स्थितियां उसे ना मिलें तो व्यक्ति का विकास रुक जाता है। ऐसी स्थितियों को अधिकार कहा जाता है। अधिकार और दावों में अंतर होता है। दावे वे स्थितियां हैं जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए करता है, लेकिन उससे उसके विकास में कोई विशेष अंतर नहीं आता। कानून उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता ऐसे दावों को, परंतु अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्राप्त होती है। हम मुख्यतः अधिकारों को 3 श्रेणियों में करते हैं, 3 भागों में देखते हैं। कानूनी अधिकार, उसके बाद मौलिक अधिकार और मानवाधिकार। कानूनी अधिकार वे अधिकार हैं जो किसी व्यक्ति को कोई भी कार्य करने की इजाज़त देता है जो कानून देता है। जैसे वोट देने का अधिकार, 18 वर्ष से ऊपर की आयु के सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार है। इनको कभी भी बदला जा सकता है। जैसे 21 वर्ष पहले वोट देने की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन अब इस कानून में बदलाव करके वोट देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई है। संसद इन्हें कभी भी निरस्त कर सकती है, यानी इन अधिकारों को कभी भी खत्म कर सकती है इसमें बदलाव करके। मानवाधिकार वह अधिकार हैं जो व्यक्ति को, मनुष्य को जीवन जीने, क्योंकि उसे जीवन मिला है तो उसे ये अधिकार भी मिले हैं। आप किसी भी देश, किसी भी जगह के नागरिक हों, आपको ये अधिकार हर व्यक्ति को मिलता है। इनको सार्वभौमिक अधिकार कहते हैं। यानी हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन जीने का, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छा भोजन, पानी, स्वच्छ वातावरण, इस तरह की सुविधाएं हर व्यक्ति का अधिकार है, क्योंकि उसने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है और राज्य इसे प्रदान नहीं करता। यह अधिकार उसे जीवन के साथ ही मिल जाते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 10 दिसंबर 1948 में पेरिस में की गई थी। इसीलिए 10 दिसंबर 1948 को हमने मानवाधिकार की इस घोषणा को अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी मनुष्यों को की गरिमा और अधिकार एक समान है। जीवन का, स्वतंत्रता का, व्यक्ति की सुरक्षा का, ये ऐसे सारे अधिकार मानवाधिकारों में आते हैं। दास व्यापार सभी रूपों में निषिद्ध होगा। यानी दास, आपको मालूम है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि व्यक्तियों को दास के रूप में गुलाम बनाकर घर अपने विभिन्न देशों में एक दूसरे व्यापार किया जाता था। व्यक्तियों का व्यापार होता था और उन्हें गुलाम बनाकर जीवन भर रखा जाता था, और ना तो उन्हें अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का अधिकार था, ना विकास का अधिकार था, ना उन्हें किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो उन्हें दास बना कर रखा है, उसके विरुद्ध बोलने का अधिकार था। तो इसे पूरी तरह से खत्म किया गया है। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के विकास की आधारशिला होते हैं और उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। यानी व्यक्ति के विकास के लिए ये अधिकार उसे मिलना ज़रूरी है और संविधान हमें ये अधिकार देता है। इन दोनों में अंतर क्या है? मौलिक और कानूनी अधिकारों में मौलिक अधिकार संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं, जबकि सामान्य अधिकार सामान्य कानूनों द्वारा संरक्षित रहते हैं। इसके मौलिक अधिकारों को केवल हम संविधान के संशोधन से ही बदल सकते हैं, जबकि कानून बनाने के सामान्य प्रक्रिया से इन कानूनी अधिकारों को बदला जा सकता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? संविधान, हमारा न्यायालय। यानी अनुच्छेद 32 के द्वारा अगर आपके मौलिक अधिकार कोई छीनता है तो आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं, या फिर उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के द्वारा
आप उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं। अधिकारों का घोषणा पत्र। आप घोषणा पत्र क्या है? जिसमें अधिकारों को सूचीबद्ध किया गया है, यानी इन अधिकारों को एक जगह लिखा गया है हमारे संविधान में। तो यह घोषणा बताती है कि नागरिकों के अधिकारों की जो सूची बनी है उसी को अधिकारों का घोषणा पत्र कहा गया। कोई भी व्यक्ति या सरकार किसी समय इसके विरुद्ध कार्य नहीं कर सकती और इन अधिकारों का उल्लंघन करने पर यह मामले किससे इन पे उपाय किया जा सकता है, यानी कानून का सहारा लिया जा सकता है। इनका महत्व क्या है ये आपको बता ही दिया कि इन्हें हमने विशेष रूप से सूचीबद्ध किया है और यह अधिकारों के महत्व को हमें बताता है। संविधान ये निश्चित करता है कि किसी समय कोई भी सरकार हो इन अधिकारों का उल्लंघन ना करे, इन अधिकारों को ना छीने। संविधान में मौलिक अधिकार भाग 3 में लिखे गए हैं और संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है और इसकी सीमाओं का उल्लेख भी है कि इन अधिकारों पर किन विशेष परिस्थितियों में रोक लगाई जा सकती है और संविधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई सरकार इसका उल्लंघन ना करे। कौन कर सकता है? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कौन करता है और इन अधिकारों को छीनता कौन है? कोई व्यक्ति छीन सकता है, कोई संगठन छीन सकता है, सरकार भी कभी कभी इन अधिकारों को छीन सकती है। तो उनको रक्षा करने के लिए हमारे पास कौन है? न्यायालय। न्यायालय में आप सीधा अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के द्वारा। अभी हमारे वर्तमान में भारत में 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसमें से जो पहले जब संविधान बना था, वर्तमान में नहीं, सॉरी, पहले जब संविधान बनकर तैयार हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, जबकि अभी इस समय केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। 1978 में संविधान के 44वें संशोधन ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया था और यह अनुच्छेद 31 में है। अभी मैंने बताया आपको कि अनुच्छेद 12 से 35 हमारे अधिकार बताते हैं, उनमें से अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार, इसे हटा दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका का देश ये भारत और ये है इधर दक्षिण अफ्रीका, ये दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका वह देश जिसने रंग भेद को काफ़ी वर्षों तक सहा है, उसके विरुद्ध आंदोलन हुए और दक्षिण अफ्रीका का संविधान 18 दिसंबर 1996 को बन के तैयार हुआ और इसको बहुत व्यापक रूप से बताया गया। उसमें जाति, लिंग, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति, इन सब आदि इतने छोटे छोटे मामलों पर भी अधिकारों की एक सूची बनाई गई है। भारत में जो अधिकार हैं वह 12 से 35 तक हैं अनुच्छेद में, लेकिन हम जो पढ़ेंगे मौलिक रूप से हमें जो पढ़ने हैं वह हैं 6 अधिकार जो अनुच्छेद 14 से 32 तक हैं। 12वां अधिकार अनुच्छेद जो कहता है, राज्य शब्द को बताता है कि राज्य क्या है। राज्य वो है जो भारतीय नागरिकों, यहाँ पर राज्य को भारत सरकार और संसद माना गया है। प्रत्येक राज्यों की सरकार और विधानमंडल उसके अंदर आते हैं। भारत के क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण में जितनी भी संस्थाएं हैं उन्हें राज्य माना गया है। कि राज्य कौन होगा? हर राज्य की सरकार और राज्य के विधानमंडल और जितने भी सरकार के नियंत्रण में संस्थाएं हैं वो सब सरकार राज्य के भीतर मानी जाएंगी। और अनुच्छेद 13 ये कहता है कि जब ये हमारा संविधान बनने से पहले भी हमारे पास कुछ प्रावधान थे, अगर वह प्रावधान मौलिक अधिकारों के रास्ते में आते हैं तो उन ऐसे संस्थानों को भारत सरकार मान्यता नहीं देगी। थैंक यू।